जैसे कि ये लड़का है, इसका नाम है सर गौतम पोर्ते। इसके पिताजी की डेथ हुई। इनका आरोप है कि उस कंपनी ने इसके पिताजी को मारा है। तो हमने क्या किया, ये मतलब आदिवासी इलाके से आते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो किसी के थ्रू पता चला कि हेल्प ले लो। कोई था नहीं, पैसे थे नहीं, तो ये मेरे पास आए कि भैया कुछ हेल्प करिए कि कहीं आवेदन दे सके। तो ये मेरे पास आए, मैंने बोला ठीक है मैं कुछ हेल्प करता हूँ। एक वकील साहब को पकड़ा, आवेदन बनवा करके दिलवा दिया। घर पे कुछ लोग जाते हैं और हम मेरे नाम से और इसके नाम से धमकी देते हैं कि जैसे तेरे पिताजी को ख़त्म किया, तेरे को भी ख़त्म कर देंगे। प्रोटेक्शन की बात मैं इसीलिए लिख रहा हूँ सर कि हम लोग फॉलो हो रहे हैं, और इसके पिताजी की तरह 7 लोग और हैं सर, उनके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखी गई हैं सर। और इवन इतना बड़े स्तर पे है ये कि पूरे प्रदेश लेवल पे कोई हमारी बात नहीं। 15/10/2025 क्या प्रेयर है आपकी? सर हमारे ऊपर अटैक हुआ था 15/10/2025 देख को। लें आप पहले। आपने कोई एफआईआर लिखाई है क्या? जी सर, एफआईआर लिखवाने तो गए। फिर क्या दिक्कत हो गई उसमें? इसमें सर हमारे कहे अनुसार सर फैक्ट्स लिखे नहीं गए सर एफआईआर में। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए ना, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो अपना प्रोटेस्ट दाखिल कर दीजिएगा। जी सर, आपने किस एक्चुअली दफ़ा में एफआईआर टू गिव प्रोटेक्शन टू मोर डायरेक्टर सर पेज नंबर 11 में नहीं, आप आपकी एफआईआर कहाँ है? किस पर आपकी एफआईआर कहाँ लिखा है? पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 सर। 115। इसमें चोट किसको आई है? जी, इंजरी किसको आई है? इंजरी सर एक्चुअली हम लोग एक ट्रेडमिल लेने के लिए एक टैक्सी बुक करके जा रहे थे। जहाँ से हमको पिकअप करना था, उससे 2-2.5 किलोमीटर पीछे से कुछ लोग हमको फॉलो करना चालू किए। और अच्छी घनी आबादी वाली जगह है, काफ़ी लोगों के बीच से उन लोगों ने हमको फॉलो किया। तो मैं स्पॉट पे जा रहा था, आगे आगे बाइक से रास्ता दिखा रहा था। तो ड्राइवर मेरे पास भागते हुए आता है और बताता है कि ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आने दो, बात करते हैं क्या बात है। वो लोग उतरे हैं सर, 10 लोग थे ये लोग। और उतर के भाई साहब क्या हुआ पूछते तक ये लोग मारना चालू कर दिए। तो 2 बार उसने इस तरीके से, हाथ में कड़ा पहना था तो मेरे सर पे हिट किया, बट इवेंचुअली ये ऐसा झूल गया, तो इंजरी मेरे सर पे नहीं आई। तीसरी बार उसने यूं उतार करके पंच में पहना और मारने ही जा रहा था कि वो ड्राइवर बीच में आ गया, और उसने मुझे ऐसे कवर करके बचाया। तो उसके सर पे सर जो पेज चोट नंबर खाया है वो आपका ड्राइवर है? मेरा नहीं है सर, वो प्राइवेट टैक्सी थी, मैंने हायर की थी। ओके। पेज नंबर 11 में सर आप उसकी इंजरी देख पाएंगे। नहीं, इंजरी तो हम नहीं देखेंगे, वो आईओ देखता है, और किसका सर है वो आईओ देखेगा, जी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी क्या यहाँ पर ग्रीवियंस है, ये हमको आपकी प्रेयर से नहीं समझ में आ रहा है। यू हैव कम अप बिफोर दिस सर। कोर्ट फॉर एज पर योर प्रेयर 10.1 आई में जो है that the respondent authority may kindly directed to give protection to the present petitioner, moreover direct appropriate action against the persons। जी एफआईआर जो आपने लिखाई है अगेंस्ट कोई गाड़ी ओनर है उसके खिलाफ लिखाई है शायद? नहीं नहीं सर, गाड़ी ओनर को नाम लगी किसके खिलाफ लिखाई है? अननोन। सर अननोन है गाड़ी, ना? हाँ गाड़ी का नंबर दिया हाँ, हमने। तो ये पुलिस तफ्तीश करेगी, तफ्तीश करेगी। अभी तो सर आपकी इसमें एफआईआर कब की है? सर एफआईआर में हमने उनको बताया था कि सर 10 लोग 15, थे। 10, 25 की। लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन। जी अगर सर। आपको इन्वेस्टिगेशन से कोई पीड़ा है देन यू हैव अ राइट बिफोर द मजिस्ट्रेट कंसर्न। सर हमारा कहना ये है इसमें जी। कि हमने उनको बताया था कि सर 10 से 12 लोग थे वो। हम जब एफआईआर लिखा रहे थे तो इन्होंने केवल 2-3 लोगों का ही डाला है, जबकि हम नहीं, 2-3 लोग, इसका नाम तो है नहीं। नाम नहीं है सर, इन्होंने लिखा है कि 2-3 लोग ही थे केवल। अच्छा, 2-3। जी। नहीं तो ठीक है, अगर जबकि इस तफ्तीश में साइड ये पता चलता है कि 2-3 से ज़्यादा हैं तो जी वो इन्वेस्टिगेट करेगा। नहीं तो अगर पुलिस रिपोर्ट जब आएगी तो यू हैव अ राइट बिफोर द मजिस्ट्रेट टू रेज योर ग्रीवेंस देयर। बट इन दिस पिटीशन वी कैन नॉट पास एनी सच ऑर्डर्स गिविंग यू प्रोटेक्शन, जी है ना? और अगेंस्ट जब अभी आपको खुद ही नहीं पता है कि इसके खिलाफ है, वो तो तफ्तीश में आएगा। तो अभी तो ये प्रेयर सर, नहीं समझ में आ रही। इसमें एक पहलू और है सर जी इस जी, केस बताएं। का कि इसमें कुछ समय पहले से एक कंपनी है सर, हिंद एनर्जी करके, उसके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस थे। जैसे कि ये लड़का है, इसका नाम है सर गौतम पोर्ते। इसके पिताजी की डेथ हुई। इनका आरोप है कि उस कंपनी ने इसके पिताजी को मारा है। तो हमने क्या किया, ये मतलब आदिवासी इलाके से आते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो किसी के थ्रू पता चला कि हेल्प ले लो। कोई था नहीं, पैसे थे नहीं,
तो ये मेरे पास आए कि भैया कुछ हेल्प करिए कि कहीं आवेदन दे सके। तो ये मेरे पास आए, मैंने बोला ठीक है मैं कुछ हेल्प करता हूँ। एक वकील साहब को पकड़ा, आवेदन बनवा करके दिलवा दिया। बाद में इसके घर पे कुछ लोग जाते हैं और हम मेरे नाम से और इसके नाम से धमकी देते हैं कि जैसे तेरे पिताजी को ख़त्म किया तेरे को भी ख़त्म कर देंगे। हमने इसकी रिपोर्ट कराई है सर, थाना हरदी बाजार। मैंने लगाया नहीं है सर, अच्छा, क्योंकि बहुत जगह से हम लोग फॉलो हो रहे हैं बार बार। प्रोटेक्शन की बात मैं इसीलिए लिख रहा हूँ सर कि हम लोग फॉलो हो रहे हैं। और इसके पिताजी की तरह 7 लोग और हैं सर, उनके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखी गई हैं सर। और इवन इतना बड़े स्तर पे है ये कि पूरे प्रदेश लेवल पे कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है सर। हमने पूरे प्रदेश में हर जगह पे आवेदन दिए, डीजीपी साहब तक दिया, किसी ने सुना नहीं सर। लास्ट में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये दिया, तो वहाँ पे सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस मर्ग रिपोर्ट में विरोधाभास निकल रहा है। पुलिस मर्ग रिपोर्ट बोलती है सर कि देखिए अब उनके फादर के साथ क्या हुआ, दैट इज नॉट बिफोर अस। जी You have come for the prayer which you have made, and you yourself have lodged an FIR. What happened with his father? And it must be an unfortunate part, but he is not come against his redressal of the grievance. You are trying Actually, मैं to इसी say that he had come to help, take help from you, and you are helping him. That's why unknown persons are targeting you. That is what is your case. But so when you have lodged an FIR, let that FIR be investigated. It will be brought to its logical end. If supposing the police bring some persons that these were the persons who have attacked you, then they will action. Otherwise, if a closure report file होता है तो आप वहाँ मैजिस्ट्रेट, मगर इस समय हम लोग इस वेग प्रेयर में नहीं जा सकते हैं, जी समझ रहे कि नहीं? So नहीं, that is why if you want an order from merit, on merits we can pass orders. Otherwise, it would be much better that at this stage you should take this back of your petition, see what investigation का क्या हश्र होता है, उसके बाद फिर आप आगे अपना ग्रीवेंस करिए। तो बताइए क्या करें, इसको मेरिट पे हम लोग खारिज करें? क्योंकि अगर मेरिट पे खारिज कर दिया तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। जी ठीक है ना? तो इसको लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, दी आपका नाम अंकित सिंह है, the अंकित सिंह petitioner in person has appeared and heard such and such, and from the with the faucet prayer, it transpires from the record that the petitioner has lodged an FIR against unknown persons and for offense under section such and such, and it is stated that the version which he has given in the actual version which he had told the police has not been incorporated in his FIR. And he has a threat of his life, and further he has come before this court for proper action against the concerned persons. But as the FIR has been logged by the petitioner, which is still under investigation, we are not here inclined to entertain the present petition at this stage, leaving it open to the petitioner to take recourse to law after the final outcome of the result of the investigation. ठीक है ना? थैंक यू सर। Item 14,